इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जिस किसान को अभी आप सुन रहे थे, ये वही तेल से भीगी हुई बाती है जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कुव्वत रखता है। तमाम सारे विपक्ष को जगाने वाले इस किसान और नौजवानों के प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया है कि आज भी लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास ही है। मैं तो आपको समझाते समझाते थक गया इस गोदी मीडिया के बारे में बताते बताते, लेकिन तथाकथित उच्च शिक्षित लोग जिन्होंने पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल की, रट्टिफिकेशन मार करके कुछ नौकरियों में पहुंच गए, वो तथाकथित बौद्धिक लोग सीख ले सकते हैं इस किसान से जो हरियाणा के गांव में खड़े होकर के सीधे सीधे न सिर्फ गोदी मीडिया पर सवाल भी उठा रहा है, बल्कि उनको धमकाने के अंदाज में कह रहा है कि सुधर जाओ वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये मीडिया ने खा लिए हमारी ये सारी हाड़, टेलीविजन जाके खोल लो, गंदे सुशांत की बेटे का ब्याह होगा और कुछ नहीं पाता। बारिश में बंद कर दे, मैं 2 बार कल भेजो नहीं तो कैमरा खोज लिया। दिशा जानो हमें दिशा से आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया है। एक नातनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे नशा करया करता देश के अंदर लड़िया था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका, मूर्ख बना रखा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये किसान कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के और समाज के मुद्दों की असली समझ इनके पास विकसित हो गई है। मेरी नज़र में यही लोग उच्च शिक्षित लोग हैं जो समाज की और देश की नब्ज समझते हैं। अपने इस भाषण में हरियाणवी भाषा में वो कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या यही मीडिया है। कैमरा बंद करने के लिए भी कह रहे हैं क्योंकि मीडिया पे अब यकीन नहीं रह गया है। इस बात को भी कह रहे हैं कि बार बार तुम लोग सुशांत केस को दिखाते हो। ये भी पूछ रहे हैं कि इन लोगों का देश की तरक्की में कौन सा योगदान था जिनको 24 घंटे चलाते हो। सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, 38,000 किसान और बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस गोदी मीडिया ने एक लाइन भी नहीं दिखाई। मूर्ख बना रखा है। 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके एक लाइन नहीं चल दी। ये चिंगारी निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए खतरे का सबब है, इसलिए क्योंकि अपनी तानाशाही में मोदी सरकार ये भूल गई थी कि इस बार उसने पंगा देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों से लिया है। किसानों ने न सिर्फ गूंगी बहरी सत्ता तक अपनी बात पहुंचाई, बल्कि सोते हुए विपक्ष को भी जगा दिया। यही वजह है कि 25 सितंबर को जो भारत बंद का आंदोलन किया है विभिन्न किसान संगठनों ने, उसमें पीछे पीछे भागते हुए विपक्ष ने भी कहा कि हम आपके सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासंघ, भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, सरदार सेना, भारतीय किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, 10 ट्रेड यूनियन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। किसानों का आंदोलन है, निश्चित तौर पर मोदी सरकार 25 सितंबर यानी कि कल हिल जाएगी। इसलिए किसानों ने कहा है, रेल रोको, चक्का जाम करो, रेलवे ट्रैक पर ही बैठ जाओ टेंट लगा करके। और अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है, किसानों ने जो कहा है वो विपक्ष की तरह पीठ नहीं दिखाते। किसानों के संगठनों ने अभी तक जो घोषणा की है उस पर वह 100% खरे उतरे हैं। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार की अर्थी फूंक प्रदर्शन होंगे। नेशनल जनमत भी केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहता है कि अभी तो किसान संगठन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने देश के अन्नदाताओं की मांग नहीं मानी और उनको बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो सच में केंद्र सरकार की अर्थी ही ना निकाल दें, यानी कि उनको सत्ता से बेदखल ना कर दें। 25 सितंबर को पूरे देश भर के किसान संगठनों ने आंदोलन का आह्वान किया है। उनके इस आह्वान को सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने, श्रोमणी अकाली दल ने, तृणमूल कांग्रेस ने, कांग्रेस और उसके ट्रेड यूनियंस ने सीधे सीधे तौर पर समर्थन देने की घोषणा कर दी है।
तमाम सारे विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर समर्थन की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन बड़ा हो, क्योंकि उनको पता है हमारे बूते होने जाना वाला कुछ नहीं है। तो कम से कम किसान आंदोलन के सहारे ही सही केंद्र सरकार पर हमला करने का उनको मौका मिल रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन नेशनल जनमत का मानना है कि जब सरकारें अपने आप को जनता से भी ज़्यादा ताकतवर समझने लगती हैं तो यही जनता सड़क पर उतर करके उसको सबक भी सिखाती है। 25 सितंबर को भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, निश्चित तौर पर वो सफल होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है